नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गीतराज है। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ करण जौहर के बारे में। करण जौहर हाल ही में इन्होंने ट्रांसफ़ॉर्मेशन किया है और ट्रांसफ़ॉर्मेशन इतना ज़्यादा ड्रास्टिक है कि लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन क्या नेचुरल है या फिर इन्होंने कोई मेडिकेशन का इस्तेमाल किया है? क्या करण जौहर का पास्ट ट्रॉमा इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन का रीज़न हो सकता है? या फिर ऐसी कौन-सी बीमारी करण जौहर को है जिसके कारण उन्हें अपने आप से सैटिस्फैक्शन नहीं होती है, वो अपने बॉडी पे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। आज हम इसी बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहली बात, करण जौहर बहुत ही मशहूर डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कुछ-कुछ होता है डायरेक्ट किया है, जिन्होंने ए दिल ए मुश्किल डायरेक्ट किया, स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी इन्होंने डायरेक्ट किया है। करण जौहर की एज तकरीबन 50 साल से ज़्यादा की हो चुकी है अभी, और वो अभी भी वो मूवीज़ डायरेक्ट कर रहे हैं और अभी उनका प्रोफ़ेशन ख़ासकर डायरेक्शन ही है और डायरेक्शन के कारण ही वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। कुछ फ़िल्मों में उन्होंने एक्टिंग भी की है और उनके अचीवमेंट्स मैं गिनने नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, तो हम गिन नहीं सकते हैं। वो एक पॉडकास्ट भी चलाते हैं, कॉफ़ी विद करण, जिसमें वो दुनिया भर की बातें जो बॉलीवुड्स की होती है वो करते हैं और इसलिए वो फ़ेमस भी हैं बहुत ज़्यादा एज़ ए एक्टर। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि करण जौहर को कभी कोई बीमारी भी थी। तो करण जौहर बहुत पहले एक बार बताए थे कि उनको एक बीमारी थी जिसका नाम था बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी होती है जब व्यक्ति को खुद के चेहरे से, खुद के फिजिक से या किसी भी चीज़ों से सैटिस्फैक्शन का एहसास नहीं होता है। अब ये सैटिस्फैक्शन क्या हो सकता है? सैटिस्फैक्शन का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी नाक मोटी है तो मैं उसे पतला कराने की कोशिश करूँगा, या मेरी एक आँख छोटी, एक आँख बड़ी लग रही है तो मैं उसे ठीक करवाऊँगा। लेकिन इस बीमारी में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इसके सिम्पटम्स थोड़े से अलग है और उसकी एटियोलॉजी इनके पास्ट में छुपी हो सकती है। अब जो फिट टू फैट वाला चीज़ है, मैं उस पे आ रहा हूँ, लेकिन वीडियो छोड़ के मत जाना क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे वाले समय में। तो मैं बात कर रहा था बीडीडी की। बीडीडी का मतलब होता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। इसमें एग्ज़ैक्टली जो इंसान होता है उसको अपनी बॉडी से संतुष्टि मिलती नहीं है। अब इस कारण से क्या होता है, वो चाहता है कि अपने बॉडी में कुछ न कुछ चेंज करते रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी व्यक्ति की नाक में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो चाहेगा कि मेरी नाक की प्लास्टिक सर्जरी की जाए जिससे वो नाक अच्छा दिखने लगे। कुछ चाहेंगे कि मेरी आँख की सर्जरी हो जाए, कुछ चाहेंगे कि मेरी जॉ मसल्स अच्छे बन जाए, जॉ बोन अच्छे बन जाए। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ये बॉडी में किसी भी पार्ट्स के लिए हो सकता है। आपको अच्छा दिखना है, आप बार-बार मिरर में देखते हो अपने आप को और कुछ न कुछ कमी निकालते हो, फिर आप चाहते हो कि वो कमी को ठीक किया जाए। अब इसमें एग्ज़ैक्टली जो सिम्पटम्स हैं वो क्या-क्या होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये खत्म यहाँ नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी नाक में कोई प्रॉब्लम है और मैंने नाक की सर्जरी करा ली, उसे ठीक करवा लिया है और मैं मिरर में खुद को देख रहा हूँ, और इस बीमारी के जो लोग होते हैं वो फिर से चाहते हैं कि नहीं, ये परफेक्ट नहीं है, तो एक परफेक्टिज्म भी उनको चाहिए होता है हर एक चीज़ में, जिसके शिकार करण जौहर पहले रह चुके हैं। अब इस बीमारी के इटियोलॉजी पे चलते, इटियोलॉजी का मतलब कारण, ये बीमारी होती क्यों है? ये एक्ज़ैक्टली जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अब देखो एग्ज़ैक्टली जब ये किन लोगों में देखा जाता है जिनके अंदर अपने प्रति, खुद के प्रति जो है, कोई भी ऐसी भावना आ जाती है कि हीन भावना कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ या फिर मेरे अंदर कोई बड़ी-सी कमी है, बाकी लोगों से मैं अलग क्यों हूँ? तो इस कारण से होता है। ये भावनाएँ कब आती है? देखो, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। बेसिकली जो कारण होता है मेंटल इलनेस का, वो बचपन से ही शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है मेरे साथ और मेरे फ्रेंड वगैरह है और मैं उससे बुली कर रहा हूँ। बुली करने का मतलब होता है कि मैं उससे अपने सारे काम करवा रहा हूँ, उसे परेशान कर रहा हूँ और उसकी कमियों के लिए मैं उसे परेशान कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति मोटा है, अब मैं उसको बार बार मोटा कह रहा हूँ, मैं उसे चिढ़ा रहा हूँ। ये बचपन में ज़्यादातर देखने को मिलता है और सामने वाला व्यक्ति जिसको मैं चिढ़ा रहा हूँ, उसके मन में किसी एक कोने में वो एज ए ट्रॉमा बैठ जाता है। हमें लगता है कि हम मज़ाक कर रहे हैं, बच्चों में तो लगता है कि मज़ाक ही चल रहा है, छोटे-मोटे बच्चे हैं, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन ये चीज़ें दिमाग में बस जाती है बहुत समय तक और व्यक्ति इसे निकाल नहीं पाता है। धीरे-धीरे ये जो ट्रॉमा होता है, ये बढ़ता जाता है और इंसान अपने ही ऊपर सोचने लगता है, क्या मैं सच में मोटा हूँ? क्या मैं सच में बदसूरत हूँ? क्या मैं सच में बेकार दिखता हूँ? और उसके अंदर एक जो कॉन्शियसनेस होती है, वो एक डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। यही चीज़ें बच्चों में कब देखी जाती है? एक और टाइम होता है जब पेरेंट्स उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, उनको चाइल्डहुड टीज़िंग वगैरह दूसरी तरफ से मिलती है, या फिर बैड पेरेंटिंग में भी ये चीज़ें देखी जाती है। करण जौहर का पास्ट इतना कुछ ख़ास रहा नहीं है, पढ़ाई-वढ़ाई पे मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन
एक इंटरव्यू के दौरान जो मिर्जापुर में दद्दा का रोल करते हैं जो एक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि उन्होंने पहली बार करण जौहर को देखा था, आज से 20-25 साल पहले की बात बता रहे हैं वो शायद, जब उन्होंने पहली बार देखा होगा तो उन्होंने बोला कि करण जौहर को कि आप ये चाल-चलन सुधार लो, अन्यथा आपको लोग हीन भावना से देखेंगे। ये इंटरव्यू में आप जाके देख सकते हैं। लेकिन ये पहला इंसिडेंस नहीं था। करण जौहर के साथ बचपन से ही ये होता था। करण जौहर बचपन में थोड़े से मोटे हुआ करते थे, थोड़े से हैवी हुआ करते थे और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी के समय हम समझ सकते हैं एलजीबीटीक्यू जो एक चल रहा है आजकल, रेनबो, तो हम लोग आजकल कहीं न कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, लेकिन आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले इस चीज़ों को लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, ये समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। तो उस समय उनको कितनी बुलिंग की गई होगी, तो हो सकता है उस कारण से बीडीडी का इनको परेशानी शुरू हो गई। लेकिन अब बीडीडी के साथ परेशानी ये होती है कि इसमें कोई मेडिकेशन नहीं चलता है। ये जो दिमाग का डिसऑर्डर है, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? बातें करके सामने वाले के मन से ये भ्रम निकालना कि नहीं भाई तुम परफेक्ट हो, तुम जैसे हो वैसे बहुत बढ़िया हो, तुम में कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कई बार ये चीज़ें वापस भी आ जाती है। अब हम आते हैं इनके फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। बॉलीवुड के अंदर 2-3 तरीके से आप फिट हो सकते हैं। सबसे पहली बात है जैसे कि सब लोग करते हैं कि एक नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जिम जाते हैं और फिट हो जाते हैं, जिसमें मेहनत भी लगती है, समय भी लगता है और पैसे भी लगते हैं। सेकंड नंबर पे है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत दिक्कत है उसके साथ, तो वो लाइपोसक्शन का सहारा लेता है। ये एक प्लास्टिक सर्जरी होती है, जिसमें जो प्लास्टिक सर्जन द्वारा की जाती है, जिसमें आप एग्ज़ैक्टली आपकी बॉडी से जो फैट होता है, वो निकाला जाता है बाहर और उसे स्टोर कर लिया जाता है, लाइपोसक्शन बोलते हैं इसको। ये थोड़ा कॉस्टली थेरेपी है, थोड़ा कॉस्टली चलता भी है और थोड़ा डेंजरस भी है, आप समझ सकते हैं सर्जरी है तो डेंजरस होगा ही होगा। थर्ड नंबर पे आता है मेडिकेशंस। मेडिकेशंस बहुत सारे तरह के होते हैं। मेडिकेशंस बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूँ, वो बात करने वाला हूँ ओज़ेम्पिक के बारे में। ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टार्स ने ये बोल दिया है कि हम लेते हैं, ये बहुत ईज़ी है, बहुत आसानी से हो सकता है, इससे वेट वेट वगैरह कम। और इस चीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ सकती है, एक ऐसी मेडिकेशन है जिसको करण जौहर हो सकता है उन्होंने इस्तेमाल किया हो, क्योंकि राम कपूर अभी एक बड़े एक्टर हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि शायद उन्होंने ओज़ेम्पिक का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने एक डिलेमा में डाल दिया कि ओज़ेम्पिक के बारे में और करण जौहर भी उसी ट्रैक पे हमें दिख रहे हैं। ओज़ेम्पिक एक ऐसा इंजेक्शन या टैबलेट के फॉर्म में आता है जिसके अंदर सेमाग्लूटाइड होता है। सेमाग्लूटाइड क्या होता है एग्जैक्टली इसके बारे में समझते हैं। ये आपको मेनली 3 जगह पे काम करता है। सबसे पहला काम करता है आपके ब्रेन पे, दूसरा पैंक्रियास पे और तीसरा लिवर पे। ब्रेन का मतलब क्या? ये मेन पॉइंट है, इसको थोड़ा याद रखेंगे अभी फिलहाल के लिए। ब्रेन का मतलब ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि भैया आपको अगर भूख लगने वाली है तो भूख कम लगेगी, और अगर आपने थोड़ा सा भी खा लिया तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि पेट भर गया है। मतलब समझ रहे हो, आप थोड़ा सा भी खाओगे आपको लगेगा कि पेट भर गया है, और अगर भूख लगने भी वाली रहेगी तो भूख लगेगी नहीं ज्यादा, जिससे आप खाना कम खाओगे। और सबसे बड़ी बात, आप जितना कम खाओगे आपको उतने ज्यादा समय तक ऐसा लगेगा कि आपका पेट भरा हुआ है, आपको खाने की जरूरत नहीं है। तो सेटिस्फैक्शन का एहसास भी इसमें होता है। सेकंड नंबर पे आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास में ये क्या करता है, ये जो हमारा इंसुलिन होता है उसके रिलीज को खाने के बाद बढ़ा देता है। उसी जगह पे जो हमारे खून में जो ग्लूकोज होता है जिसको हम एनर्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसके एनर्जी को भी बढ़ा देता है ये। मतलब आपने खाना कम खाया, ग्लूकोज कम बना, लेकिन जो बॉडी में ग्लूकोज है उसका ज्यादा प्रोडक्शन किया गया, उसको ज्यादा निकाला गया, तो बॉडी से हमें जो एनर्जी है वो बाहर निकलते हुए समझ में आती है, जिस कारण से आपका बॉडी पतला होता जाएगा, क्योंकि खाना कम है, एनर्जी अंदर कम आ रही है और बाहर ज्यादा जा रही है। थर्ड नंबर पे आपका जो शुगर का रिस्पॉन्स है, मतलब कि मीठे की तरफ जो एक आकर्षण होता है व्यक्ति को, जिसको क्रेविंग कहते हैं हम लोग, क्रेविंग वगैरह, ये भी इससे कम हो जाता है अगर आप मीठे के शौकीन है तो क्रेविंग कम हो गई, आपको कम खाने में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। उसके बाद आपको भूख लगनी भी कम हो गई, आपके एनर्जी भी ज़्यादा हो रही है, निकल रही है बॉडी से, और आपको कम खाने में सेटिस्फेक्शन हो जा रहा है। तो ये तो हो गया इनका मेजर पॉइंट। पे परेशानी खड़ी करता है उसको बोलते हैं गट्स पे। गट्स का मतलब क्या होगा, स्टोमक से लेकर के इंटेस्टाइन तक के एरिया को हम लोग गट कहते हैं। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें आपका डाइजेशन ये स्लो कर देता है। डाइजेशन के स्लो का मतलब, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप थोड़ा सा भी खाएंगे तो लगेगा पेट भरा हुआ है,
वो इस कारण से लगता है कि आपके डाइजेशन को ये स्लो कर देता है। जब डाइजेशन ही स्लो होगा तो लंबे समय तक हमें ये एहसास होता रहेगा कि हमारा पेट भरा हुआ है और हमें भूख नहीं लगेगी। तो ये सारी चीजें, मेन पॉइंट था इसका ये था। लीवर के अंदर क्या करता है, लीवर के अंदर ये ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है, मतलब शरीर को अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत है तो वो बनाता है, उसके बाद उस ग्लूकोज को वो स्टोर करता है एज ए फैट या एज ए कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करता है, ये ग्लूकोज के प्रोडक्शन को भी रोक देता है और उसी समय हमारे जो बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है, प्रोडक्शन कम हो रही है लेकिन खर्च ज्यादा हो रहा है। देखिए यहाँ पे जब खर्च ज्यादा होता है तो हमारे बॉडी का जो फैट है, जो कार्बोहाइड्रेट है एक्स्ट्रा एरिया पे, वो भी जा रहा होता है। लेकिन एग्जैक्टली ओजम्पिक जो है वो बेसिकली आपका मसल लॉस भी कराता है सेम टाइम पे, और एग्जैक्टली देखा जाए तो वो फैट लॉस भी करता है। जब हम बात कर रहे हैं ओजम्पिक मेडिसिन के बारे में, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकता है, क्योंकि एक ड्रास्टिक वेट लॉस हमेशा एक खतरनाक बीमारियों को जन्म देता है। बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं वेट लॉस की, तो यहाँ पे 2-3 चीजें बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। किन किन केसेस में और किन किन लोगों में आप ये चीज देख सकते हो। अभी आप हाल ही में करण जौहर को देखोगे तो उनका चेहरा कुछ अजीब सा हो गया है। जो पहले जो पहले चेहरे जो पहले चेहरे पे फुलनेस थी वो गायब हो गई है। आंखों के नीचे थोड़े से गड्ढे आपको नजर आ रहे होंगे। फेस का जो मसल है उसका मसल मास लॉस हुआ है। फेस का फेशियल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। बहुत ही ज्यादा एजिंग लग रही है चेहरे पे और डिहाइड्रेटेड लग रहे हैं। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं या हम कह सकते हैं साइड इफेक्ट होते हैं जब आप ओजम्पिक मेडिसिन कंज्यूम करते हैं। तो ये साइड इफेक्ट के साथ रिजल्ट देता है। ये साइड इफेक्ट साथ साथ आते हैं। एक और सेलिब्रिटी हैं जिनका नाम है राम कपूर। इनका नाम है राम कपूर। फिलहाल उनकी जो आप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे तो वो आपको बफ दिखेंगे बॉडी से, सेम टाइम सेम फेशियल फीचर्स इनका आपको दिखेगा। इनके भी फेस पे डिहाइड्रेशन दिखेगा, आपको एजिंग ज़्यादा दिखेगी, आई बॉल्स अंदर तक धसे दिखेंगे और मसल मास आपको कम दिखेगा। तो ये था ओजम्पिक। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ओजम्पिक मेडिसिन सेफ है कि नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये सेफ तब तक है जब तक आप इसे एक्सपर्ट्स के अंदर ले रहे हैं। अगर आप इसे एक्सपर्ट्स के अंदर नहीं लेते हैं, मेडिकल गाइडेंस के अंदर नहीं लेते हैं और आप खुद से एक्सपेरिमेंट करने को जाएंगे, तो यकीन मानिए कि आपको आपके बॉडी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा कि आप इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट जब मेडिकल कंडीशन के अंडर में भी ये चीज़ें हो रही होती है, मेडिकल गाइडेंस में भी हो रही होती है, तब भी ये सब समस्याएं देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी एक बार को हम इसे थोड़ा सेफ मान सकते हैं। लेकिन इससे बेटर तरीके भी है। बेटर तरीका क्या है, कहीं ना कहीं अगर आप जिम जाके या फिर वर्कआउट करके वेट लॉस करिए, वो बहुत ज़्यादा बेटर है। और आपको जो एंटी एजिंग वाला है, एजिंग नहीं, एंटी एजिंग मतलब ये झुर्रियों वाला सिस्टम नहीं, बिना झुर्रियों वाली स्किन पे अच्छा ग्लो, एक अच्छी बॉडी देखने को मिलती है। वहीं पे लाइपोसक्शन जो है ये सर्जिकल है। जितनी सर्जरीज में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो आप थोड़ा सोच लीजिए, उनके साथ भी ये जा सकते हैं। लेकिन ये इस केस में नहीं होता है। नॉर्मल केसेस में हम लाइपोसक्शन नहीं करते हैं। लाइपोसक्शन कब करते हैं, लाइपोसक्शन हम करते हैं जब बहुत ज़्यादा कोई मोटा व्यक्ति है, उस केस में। तो आज का वीडियो इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगला वीडियो कुछ समय के बाद ही आएगा। और इस वीडियो को जितना आप चाहे शेयर कर सकते हैं, जितना आप चाहे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और बॉलीवुड के जो ये डार्क सीक्रेट्स हैं जो कुछ स्टार्स के हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे और बताऊंगा। और इससे पहले मैंने शेफाली जरी वाला भी एक वीडियो बनाई है, आप चाहे तो वो भी जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और मेरे प्रोफाइल पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर गीतराज नाम है। और अब चलते हैं भाई, हो गया आज का, अब क्या करना।